हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर प्रमेंद्र सिंह बिस्ट। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि भारतीय मीडिया ने एक इश्यू को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ है और वो है बॉलीवुड और ड्रग्स माफिया के बीच का नेक्सस और बॉलीवुड में किस तरीके से ड्रग्स सप्लाई होता है और यूज़ करते हैं बॉलीवुड के लोग। ड्रग्स और नारकोटिक्स जैसे हम जानते हैं कि ये इलीगल है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत फ़ायदे का भी सौदा है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ये लगभग $400 बिलियन का बिजनेस है, जिसके थ्रू आने वाला मनी जो है वो इलीगली दूसरे एक्टिविटीज़ में भी यूज़ होता है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए। इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि 2017 में एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 5,85,000 लोगों की डेथ हुई। 271 मिलियन लोग पूरी दुनिया के अंदर ड्रग्स का यूज़ करते हैं। तो ड्रग्स का इंसान पे फिजिकली, मेंटली और साइकोलॉजिकली हर तरीके से इफ़ेक्ट होता है। तो इस प्रॉब्लम को, इस चैलेंज को रोकने के लिए पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनी और कंट्रीज़ में भी एजेंसीज बनी। अभी करंट इशू को लेके एक एजेंसी जो हाईलाइटेड हुई है बहुत ज़्यादा, वह है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी। एनसीबी का गठन 1986 के अंदर भारत में हुआ, नारकोटिक्स के यूज़ को रोकने के लिए, उसके सप्लाई को रोकने के लिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती है। इसका काम है एक ड्रग फ्री सोसाइटी को बनाना। एनसीबी के 3 पिलर्स हैं जिस पे वो काम करता है: इंटेलिजेंस, इन्फोर्समेंट और कोऑर्डिनेशन। इंटेलिजेंस मतलब किस तरीके से इंडिया के अंदर अलग अलग तरीके से ड्रग्स सप्लाई होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। इन्फोर्समेंट मतलब जो अलग अलग लॉज बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, अपने अलग अलग जोन्स और सब जोन्स की हेल्प से उनको इम्प्लीमेंट करना। कोऑर्डिनेशन जो वर्ल्ड की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस और एजेंसीज हैं और जो कन्वेंशंस बनी हुई हैं उसके अकॉर्डिंगली उनके साथ मिलके काम करना और पूरी दुनिया के अंदर जो ड्रग का सप्लाई हो रहा है इसको रोकना। तो इस तरीके से एनसीबी काम करता है। ये और किस तरीके से इनको रोकता है? एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जो होते हैं किसी भी कंट्री के अंदर, जैसे इंडिया के अंदर, तो वहाँ पे ये सर्विलेंस बिठाता है, लैंड बॉर्डर्स पे सर्विलेंस बिठाता है और अलग अलग जो एजेंसीज़ हैं जैसे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीबीआई, जो स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं और भी अलग अलग एजेंसीज़ के साथ में मिलके ये काम करती है। इस एजेंसी में भी आईआरएस, आईपीएस और जो दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वहाँ से आके लोग काम करते हैं। तो ये ड्रग्स होती हैं अलग अलग तरह की होती हैं, अलग अलग तरह से ली जाती हैं और इनका बॉडी पे भी इफ़ेक्ट अलग अलग तरीके का होता है। कुछ होते हैं जो स्टिमुलेशन इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं, कुछ होते हैं जो डिप्रेसेंट इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं। तो लोग अलग अलग मूड के लिए और अलग अलग पर्पज़ की वजह से इनको यूज़ करते हैं। 1988 के कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यूनाइटेड नेशंस ने 23 टाइप्स की मेडिसिन्स को रिकॉग्नाइज किया है, केमिकल्स को बेसिकली, जो मेडिकल पर्पसेस के लिए लीगली यूज़ होते हैं लेकिन उनका इलीगल यूज़ भी हो सकता है ड्रग्स को क्रिएट करने के लिए। तो यूनाइटेड नेशंस कहता है कि जो इस तरह के जो केमिकल्स हैं जो लीगली अलाउड हैं, उनका यूज़ जो है उसको कंट्रोल किया जाए और ये इंश्योर किया जाए कि ये इलीगल पर्पसेस के लिए ड्रग्स बनाने में यूज़ ना हो रहे हों। तो ये कितना इजी है एनसीबी के लिए इसको ट्रैक करना, मॉनिटर करना इस पूरे सिस्टम को और इसको रोकना। टाइम के साथ में जैसे हम जानते हैं नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है और नए नए मेथड्स और मैकेनिज्म आ चुके हैं। ये ड्रग ट्रैफिकर्स के लिए और सप्लायर्स के लिए बहुत इजी हो गया है कि वो लोगों को इजीली सप्लाई कर सकें, जिसको ट्रेस करना भी बहुत मुश्किल है। जैसे कि टेक्नोलॉजी का ये यूज़ कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसीज का यूज़ कर रहे हैं पेमेंट के लिए, डोर स्टेप डिलीवरी हो रही है और भी तरीके से इनको सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन एनसीबी भी टाइम के साथ में अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि जो अलग अलग मेथड्स ये टाइम के साथ में यूज़ कर रहे हैं उनको भी इंटरसेप्ट किया जाए और रोका जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो एनसीबी करता है वो है अवेयरनेस क्रिएट करने का। यूथ में अवेयरनेस क्रिएट करता है, स्पेशली जो स्कूल और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में, कि किस तरीके से ड्रग्स को यूज़ नहीं करना चाहिए और उनके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं बॉडी पे। तो ऐसे बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी एनसीबी चलाता है। तो ये एनसीबी के लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है इस पूरे सिस्टम को ब्रेक करना और ड्रग्स की सप्लाई को रोकना। कभी कभी ये लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है, क्योंकि जिन क्रिमिनल्स का ड्रग्स पकड़ा जा रहा है करोड़ों और अरबों का, तो वो कुछ भी कर सकते हैं।
तो एनसीबी के ऑफिसर्स अपने जान जोखिम में डालकर इन सारे इवेंट्स को, एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ टाइम से जो घटनाक्रम हो रहे हैं वो एनसीबी की रेपुटेशन के लिए ठीक नहीं है। लेट्स सी क्या इसके आउटकम्स होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल फैक्ट्स एजुकेटर को। थैंक यू।